और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में सरकार शाह और मात का खेल लगातार जारी और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जैसलमेर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। जयपुर से पहला चार्टर विमान जैसलमेर पहुंच चुका है। कुछ विधायक चार्टर प्लेन से जैसलमेर पहुंचे हैं। होटल सूर्यागढ़ में की गई है विधायकों की बाड़ेबंदी और जैसलमेर एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके। राजीव, तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि कौन सा प्लेन वहां पर पहुंचा है, 10 सीटर, 7 सीटर या फिर 37 सीटर? देखिए, इस वक्त विजेंद्र अगर बात करें, सियासत का केंद्र, सत्ता का केंद्र, राजनीति का केंद्र और बाड़ेबंदी का केंद्र है जैसलमेर। और जैसलमेर के इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं, जहां पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 2 प्लेन यहां पर पहुंच चुके हैं। एक तो जो 11 सीटर और एक 17 सीटर प्लेन पहुंचा है और कुछ ही देर के अंदर एक बड़ा विमान भी आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति का जो बड़ा केंद्र है, सियासत का जो बड़ा केंद्र है, जैसलमेर 14 दिन तक रहने वाला है। 14 अगस्त को चूंकि इनको बहुमत हासिल करना, उससे पहले तक सब लोग यहीं रहेंगे। कुल मिलाकर के इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 2 विमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 30 विमान के आने का इंतजार है। कुल मिलाकर के जो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के जो आईजी हैं नवज्योति गोगोई से लेकर जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, तमाम जाब्ता जो है वो चाक चौबंद किया गया। अलग से बसों के अलावा कुछ कारों की अलग से व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है होटल सूर्यागढ़ जो है वो पूरे 14 अगस्त को सुबह जल्दी इनका निकलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि एक बड़ा केंद्र ये रहेगा, बाड़ेबंदी की यहाँ रहेगी। जी, इस दौरान राजीव ये बताइए कि यहां से और होटल तक पहुंचने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है और उस दौरान सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं? देखिए, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो होटल की है। एयरपोर्ट की आप अगर तस्वीरों की बात करें, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। यहाँ जो पुलिस अधिकारी भवानी सिंह के नेतृत्व में पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और दूसरी अगर बातचीत करें तो आगे पीछे पुलिस का जाब्ता मुस्तैद रहेगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात किए गए, उसकी खुद यहाँ के जो एसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर बात करें, एक और विमान जो है वो थोड़ी देर में आने को है। सबकी निगाहें आसमान जो वो तो लगी है। तो ये इधर पूरा इलाका जो है, मीडिया का भी पूरा यहाँ पर बड़ा जमावड़ा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान का जो गढ़ है वो जोधपुर कहलाता है, जोधपुर संभाग मुख्यमंत्री जहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से ये एक बड़ा केंद्र है जिस पर केवल राजस्थान की नहीं, देश की निगाहें जो हैं वो इस पर लगी हुई है। खूब सारी बसें यहाँ पर, हालांकि 3 बसों की जरूरत थी, लेकिन क्वारंटाइन का और सिस्टम देखते हुए, कोरोना को देखते हुए 4 एक्स्ट्रा बसें और आई हैं। कुछ सूर्यागढ़ पैलेस की कार भी अलग आई हैं, कुछ छोटी गाड़ियां भी आई हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से नियमों की जो है अवहेलना नहीं हो, इसलिए एक गाड़ी हो सकता है कुछ लोगों को बिठाए, अलग अलग जितना दूरी पे बिठाएंगे जिससे कि कोरोना नहीं फैले, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, अच्छा राजीव, इस दौरान जिस होटल के अंदर इन सबको ठहराया जाएगा उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बारे में बताइए कि विशेषता क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जयपुर का होटल फेयरमाउंट काफी ज्यादा विख्यात और वैभवशाली है। तो उस लिहाज से जरा समझाइए कि जिस होटल में अब जैसलमेर में रुकेंगे उसमें खास क्या है? देखिए, अगर शुरू से राजस्थान के स्थापत्य कला की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर स्थापत्य कला का अपना जो अपना एक मुकाबला रहा है कि ऐसे स्थापत्य कला कहीं नहीं होती। जो होटल सूर्यागढ़ पैलेस है वो जोधपुर के किले का छोटा स्वरूप है। एक तरह से जो किला बड़ा है, ये छोटा किला है। बाहर से किला नुमा जो व्यवस्था है, अंदर जो पीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो चूंकि होटल 5 स्टार है। और उसके अलावा करीब जैसलमेर से 20 किलोमीटर की जब दूरी पर है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। होटल इतना भव्य है, जैसे आप बता रहे हैं कि जयपुर का होटल भी आलीशान है, लेकिन वहाँ से दूर एक जहाँ थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो, आसपास कोई कोलाहल नहीं है। और आप देखिए कि अब जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं आप देख पा रहे हैं, इस वक्त पुलिस प्रशासन की जो जिस तरह से अलर्टनेस हो रही है, कुछ ही देर के अंदर जो है एक और जो विमान है वो यहाँ उतरने वाला है।
और तीसरा विमान भी आ चुका है, जैसी सूचना मिल रही है। तीसरा विमान जो है उसके आने की भी जो सूचना इस वक्त यहाँ पर मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद में यहाँ से सभी लोग पहले जाएंगे होटल सूर्या, और हालांकि एहतियात के तौर पर होटल मैरियट है उसकी भी सूचना आ रही है। अगर वो होटल छोटा पड़ता है तो कुछ जो विधायकों को जो खास तौर पर या तो जो मंत्री को वहां रुकाया जा सकता है, लेकिन कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अच्छा राजीव वहां पर जिम्मेदारी किसके हवाले दी गई है? क्योंकि लोकल नेता होंगे। वैसे जानकारी है कि हरीश चौधरी साथ आ रहे हैं, शाले मोहम्मद साथ आ रहे हैं, दोनों वहीं के नेता हैं और उनका वहां पर दबदबा है, लेकिन वहां के किसी लोकल प्रतिनिधि को इसकी जिम्मेदारी दी गई है? लवलवा बात करें, जब परसों शाम से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, और जिस तरीके से कल शाम होते थे जब ये पता लग गया कि 14 अगस्त को जिस तरीके से इनको बहुमत हासिल करना, उसके बाद में तैयारियां तेज हो गई थी। चाहे हरीश चौधरी की बात करें, साले मोहम्मद की बात करें, जैसलमेर के जो विधायक है रूपाराम की बात करें, ये तीनों तो केंद्र बिंदु थे ही। पहले चर्चा चल रही थी उदयपुर की, उसके अलावा बाड़मेर की, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले जैसलमेर की बात कही थी और जैसलमेर की बात सही साबित हुई है। इंटरनल अगर बातचीत करें तो खुद मुख्यमंत्री जो है वो अपने स्तर पर संपर्क किए हुए हैं। निश्चित रूप से हरीश चौधरी का संसदीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर रहा है, साले मोहम्मद और उनके जो पिता गाजी फकीर का इस इलाके में सल्तनत रही है। लेकिन उससे भी पहले बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही राजनीति के लिहाज से पूरा संभाग जो है वो बड़ा केंद्र रहा है, तो मुख्यमंत्री का खुद का अपने संबंध है। अपने इस पूरे मामले को कहा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा राजीव, ये भी बताइए, जिस एयरपोर्ट पर अब ये फ्लाइट्स उतरी हैं, आप कह रहे हैं कि तीनों ही फ्लाइट्स वहां पर पहुंच चुकी है, क्या लोकल फ्लाइट्स का संचालन चल रहा है या विशेष रूप से इन 3 विमानों के लिए ही वहां पर संचालन किया गया? किए थे, और एक अनुमति का सिस्टम जो है, यहाँ पे भी जो मेडिकल की टीमें हैं वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क है। तो खास तौर पर अगर अभी जिस तरह की सूचना मिल रही है वो यही सूचना मिल रही है कि इसके लिए परमिशन ली गई, और परमिशन लेने के बाद ही जो है इन विमानों को यहाँ पर उतारा गया है। और दूसरी बात अगर करें तो इस वक्त जैसे जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर भी कोई विशेष चार्टर विमान या तभी आता है जब उसकी परमिशन होती है। कोरोना के चलते फिलहाल किसी भी प्रकार का जो फ्लाइट का संचालन इस इलाके में नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, इस पूरे मामले को लेकर के अनुमति लेने की बात जरूर सामने आ रही है। जी राजीव, ये तो तय है कि जिन बसों के जरिए तमाम विधायक होटल तक पहुंचेंगे, एक टारगेट तैयार किया गया होगा। कितने पुलिस के जवान लगाए गए हैं, कितनी गाड़ियां आगे होंगी, कितनी गाड़ियां पीछे होंगी? जिस तरह की सूचना हमें मिल रही है उस सूचना के अनुसार आगे एक जो मेन पायलट होगा, पायलट गाड़ी के साथ में स्टार्टिंग में करीब 3 गाड़ियां और सुरक्षा के लिहाज से रहेंगी। उसके साथ में जिस तरीके से तमाम जो बसें हैं वो बसें शामिल होंगी, कुछ वीआईपी गाड़ियां जरूर हैं, और उसके बाद प्रशासन का पूरा जो लवाजमा है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। और इस वक्त अगर जिस तरीके से तस्वीरों की बात करें तो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने थोड़ी देर पहले ही इस संबंध में दावा भी किया था कि निश्चित रूप से 14 तारीख को बहुमत भी हासिल करेंगे। बहुमत हासिल करने के अलावा उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगली सरकार भी कांग्रेस बनाने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, उन सबको लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला, साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी नेता है, उन पर विधायकों का विश्वास है, इसे बाड़ेबंदी नहीं कहा जा सकता, इसे बहुमत हासिल करना तो एक परिवार का एक कार्यक्रम कहा जा सकता है कि जयपुर से वो इस जैसलमेर का जो इलाका आमतौर पर कहते हैं कि जैसलमेर, दुनिया का हर व्यक्ति जैसलमेर देखना चाहता है, उस लिहाज से कम गर्मी होती है तो गर्मी बहुत होती है, शाम की गर्मी के बाद ठंडक पड़ती है तो वो भी अच्छी होती है। तो एक बदलाव के लिए यहाँ लाया जा रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, खैर बदलाव तो होटल के अंदर क्या होगा, सिर्फ हालातों को ही बदला जा सकता है, इसलिए शायद मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि उनको भ्रमण की इजाजत दी जाएगी, वो अलग अलग जगह पर घूमने जाएंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि 14 दिन वो होटल के अंदर ही रहेंगे। आपके पास कोई ऐसी जानकारी है बाहर घूमने जाएंगे? देखिए, 2 चीजें समझ में आ रही है कि एक तो तनोट माता पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बड़ा भरोसा रहा है, शुरू से वो तनोट माता को मानते हैं। हो सकता है बीच में एक आध दिन उन्हें बीएसएफ के निर्देशन में जो मंदिर चलता है, तनोट माता का मंदिर उनको दिखाया जा सकता है, और ये ज्यादा से ज्यादा सम के धोनों पर जो है उनको लेकर जाया जा सकता है। लेकिन कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो होटल बना हुआ है वो इतना बड़ा होटल है, वो अपने आप
में ही एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पर्यटन का केंद्र है, तो लगता नहीं है कि बाहर निकाला जाएगा। और वैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ इलाका है, तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है कभी, क्योंकि एक साथ इतने विधायक, इतनी बड़ी संख्या में विधायक शायद कभी बॉर्डर पर नहीं भी गया, तो ये सब बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस वक्त बाड़ेबंदी का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ रहना, उस विश्वास में रहना जो 14 तारीख को सबके सामने पेश किया जाना है। जी बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम उन 10 बातों का जिक्र भी कर रहे हैं जिसकी वजह से जयपुर से जैसलमेर सबको शिफ्ट किया जा रहा है। अलग अलग इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। देखिए जरा, दिल्ली रोड पर फेयरमाउंट होटल और सुरक्षा का खतरा। इसके अलावा फेयरमाउंट होटल में विधायकों के घर वालों का आना जाना बढ़ गया था और दिल्ली रोड से होने के विधायकों का फेयरमाउंट का जो गतिविधि बढ़ी है उस वजह से भी ये मूवमेंट की जा रही है। विधायकों ने होटल में असुविधा की बात भी कही, ये भी एक बड़ा कारण है। विधानसभा सत्र की तारीख तय है, अभी 15 दिन बाकी है, इसलिए उनको शिफ्ट किया गया है। 15 दिन विधायकों को किसी भी प्रलोभन से दूर रखना जरूरी, क्योंकि ऐसे आरोप लगे। टूट फूट रोकने के लिए जैसलमेर में शिफ्टिंग की गई है। इसके अलावा जैसलमेर में मंत्री शाले मोहम्मद की अच्छी पकड़ है, उनके पिता की अच्छी पकड़ है। गाजी फकीर परिवार का दबदबा है उस इलाके के अंदर। और मेरे सहयोगी राजीव लगातार एयरपोर्ट के बाहर से बने हुए हैं। राजीव, गर्मी किस तरीके की है? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो हवा का प्रेशर काफी महसूस हो रहा है, इको क्रिएट हो रहा है। क्या तेज हवा वहां पर चल रही है? देखिए विजेंद्र, इस वक्त तो यहाँ जो मीडिया के लोग हैं या मैं खड़ा हुआ हूँ, हम समझ सकते हैं कि भीषण गर्मी है जी। आग जो है वो बरस रही है। जिस तरह के हालात हैं, सूरज देवता का प्रकोप भयानक वाला प्रकोप है, और जिस तरीके से यहाँ हालत बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं कई बार हंसी भी आती है कि इस जो भयंकर भीषण गर्मी के अंदर वो जो 100 से अधिक विधायक हैं वो रहेंगे कैसे। लेकिन होटल 5 स्टार होता है, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिए थे कि कहीं उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो जाए, टूटन फूटन नहीं हो जाए, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये एक अवैध किला साबित हो सकता है। वो बना हुआ भी किले जैसा ही है। सूर्यगढ़ की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबकी नजरें जो है राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जो नजरें हैं अब जैसलमेर पे टिक गई है। जी राजीव, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, हमने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई है, बाहर तक बस के जरिए उनको आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जिस तरीके से अंदर एक मेडिकल की टीम भी है, तो शायद तापमान भी उनका चेक करेंगे और विधायकों को सबको एक साथ, वहाँ चूंकि अंदर बसों की कतारें लगी हुई। आपको एयरपोर्ट की जो तस्वीरें स्वर्गीय भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के अंदर खूब सारी बसें, बसों के अंदर एक एक जो लिस्टिंग के हिसाब से एक व्यक्ति होंगे जो हाथ में लिस्ट लेंगे, और माना जा रहा है कि उन्हीं में से किसी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे महेंद्र चौधरी की बात करें, सईम लोढ़ा की बात करें, तो वो जो जिनको दायित्व दिया गया है वो एक एक को बसों में बिठाते जाएंगे। खूब सारी बसें लगी हुई हैं और वहां फिर यहां से बसों का जो काफिला है पुलिस के सुरक्षा जाब्ते के अंदर यहां से रवाना होगा, और रवाना होने के बाद में सीधा होटल सूर्यागढ़ पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त ये जरूर बताना चाहेंगे, भीषण गर्मी है, और जिस तरीके से इस वक्त अगर देखें तो आसमान से जो है आग बरस रही है, थोड़ी सी हवा चलती है तो वो भी गर्म होती है। ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि इस वक्त जब कहा जाता है कि जैसलमेर और बाड़मेर की जो गर्मी है वो वाकई लोग याद करते हैं कि बहुत भीषण गर्मी होती है। जी राजीव, अपना ख्याल रखिएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अब लंबा वक्त वहां पर बिताना है, क्योंकि इनमें से 2 प्लेन वापस आएंगे जयपुर, वहां से फिर बाकी विधायकों को लेकर जाएंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखानी पड़ेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाकायदा बसों के जरिए विधायक होटल सूर्यगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। एक लंबा चौड़ा काफिला है जो उनके साथ चल रहे हैं, और इस दौरान सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। 3 बसें हैं जिनके जरिए सभी विधायकों को होटल तक पहुंचाया जा रहा है, और एक एक करके बस यहां से रवाना होते हुए जैसलमेर से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो बसें हैं जिनके जरिए विधायकों को अब एयरपोर्ट से होटल सूर्यगढ़ के लिए रवाना किया गया है। बाकायदा पुलिस का एक बड़ा लवाजमा इन बसों के आगे भी चल रहा है और इन बसों के पीछे भी चल रहा है। इस दौरान कुछ बड़े नेताओं की गाड़ियां भी जो वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की है, जैसलमेर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ वहां पर जुड़े हुए हैं। राजीव, कितनी बसों के जरिए इन सभी को वहां से रवाना किया गया? क्योंकि तस्वीरें तो सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया ने दिखा दी।
देखिए जिस तरीके से 3 जो बसें हैं वो निकली हैं, 3 बसों के साथ में सुरक्षा का पूरा पुख्ता घेरा निकला है। आगे आगे जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी गाड़ी सबसे आगे निकली है और एस्कॉर्ट के अलावा तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो निकले हैं। और अभी भी देखिए कि इस वक्त अगर जाब्ते की बात करें तो यहाँ जाब्ता पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि ये 2 जो चार्टर विमान हैं ये रवाना हुए हैं, यहाँ से वापस रवाना हुए हैं और रवाना होने के साथ में अब जो है 2 चार्टर विमान यहाँ पर और आएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए सूर्यगढ़ जो पहले से वहाँ के लिए लोग रवाना हुए, तो उम्मीद की जाती है कि 2 और चार्टर विमान आने हैं। उन 2 और चार्टर विमान आने के बाद में जिस तरीके से सब जो विधायक राजीव 2 चार्टर विमान जो आएंगे, दरअसल यहीं पर जो चार्टर विमान है एक जो इसमें 37 सीटर है और दूसरा जो 10 सीटर है वो यहां से वापस जयपुर जाएंगे। और जब वो वापस जयपुर जाएंगे तो वहां पर बोर्डिंग के बाद यही विमान वहां से वापस आएंगे। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये तीनों विमान यहां से उड़ान भर चुके हैं वापसी के लिए? देखिए 2 विमान की सूचना है और उम्मीद की जाती है कि तीसरा जो विमान है वो उड़ान भरने वाला है। जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं 2 विमान यहां से उड़ान भर चुके हैं और तीसरा जो विमान है वो उड़ान भरेगा और जो बाकी जो शेष विधायक वहां रह गए हैं उनको लेकर के वहां पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो 3 बसें भर करके यहाँ निकली है, अगर सोशल डिस्टेंस की अगर बात चले, क्योंकि 2 बसें ऐसी थी जिनकी खिड़कियां पूरी तरह से जो है वो ढकी हुई थी और इस वक्त जो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी जो है वो निकल करके यहाँ से जा चुके हैं। कुल मिलाकर के वो भी सूर्यागढ़ पैलेस गए, चूंकि जैसलमेर में बद्रीराम जाखड़ का खुद का होटल भी है और इस इलाके में भी उनकी अपने वोट भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के विश्वसनीय है तो हो सकता है कुछ जिम्मेदारी इनको भी यहाँ पर दी है। हरीश चौधरी की बात करें, साले मोहम्मद की बात करें, रूपाराम की बात करें, तो सभी लोग मिलकर के इस व्यवस्था को देख रहे हैं जिसकी खुद मॉनिटरिंग अशोक गहलोत कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं। जी राजीव, एक बार तस्वीर भी जरा दिखाइए। एयरपोर्ट के आसपास दूर दूर तक कोई आबादी दिखाई दे नहीं रही है। भी बताना जरूरी है कि जैसलमेर के सेंटर से अगर बात करें तो होटल करीब 15-20 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट भी उतना ही दूर है। आप देखिए आपको कोई भी परिंदा पर मारता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई दे रही है तो यहाँ आसपास जो मीडिया के लोगों की गाड़ियां या पुलिस प्रशासन की लोगों की भीड़ या फिर पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये एयरपोर्ट जो है जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर है और उस जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो होटल आया हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना दूरी पर जो है, और अगर तस्वीरों में देखिए सिर्फ यहाँ एयरपोर्ट का जो स्टाफ है या पुलिस का जो स्टाफ है वो ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल राजीव, इस दौरान ये भी बताइए क्या बसें जो वहां पर हैं, क्योंकि आप वहां पर रुके हुए हैं, तो बसें पहले से एयरपोर्ट के अंदर है या यही बसें जो विधायकों को लेकर होटल शेरगढ़ पहुंची है उनको वहां पर उतारा जाएगा और यही बसें वापस एयरपोर्ट आएंगी? पर विजेंद्र, इससे पहले मैं आपको राजीव रोकना चाहूंगा, मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं कि इस तरह देखिए वहां से एक बार फिर से जो फ्लाइट्स हैं, जो चार्टर विमान हैं वो आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जयपुर के लिए वो वापस उड़ना शुरू कर चुके हैं। राजीव बता भी रही थी कि 2 विमान वहां से उड़ान भर चुके हैं, उनमें से एक विमान हम यहां पर दिखा रहे हैं। राजीव विमान तो उड़ान भर चुके हैं, इसका मतलब यह कि जयपुर के लिए रवानगी शुरू हो गई है। सुनने में ये आ रहा है कि आज शाम को जो डिनर होगा, डिनर से पहले बैठक हो सकती है। उस बैठक में चूंकि जयपुर की एक बैठक हुई वो अलग बात है, यहाँ पहुँचने के बाद में जो एक स्पेशल डायरेक्शंस जो दिए जा सकते हैं कि उनको किस तरीके से विधायकों को यहाँ पर किस किस तरह की छूट रहेगी, कैसे उनको साथ में आपस में प्रेम सहयोग समन्वय से रहना है। तो ये भी सूचना मिल रही है कि इसके लिए जो सूर्यगढ़ पैलेस का जो सबसे बड़ा वाला जो हॉल है उस हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं उसको लेकर के भी मंथन हुआ है। जो सुरक्षा की बात करें तो अंदर जो एजेंसियां हैं उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था देखी है। कोरोना के लिहाज से देखें तो वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, स्पेशल मास्क की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस से जो बैठक आयोजित की जा सकती है। उसके अलावा जो यहाँ की प्रशासन, चाहे जिला रसद विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, CID की बात करें, तो उन्होंने उन सब, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जब वहाँ होंगे तो ऐसे में व्यवस्था वैसे भी चाक चौबंद होनी चाहिए। और जब सवाल एक साथ 100 से अधिक विधायकों का है तो सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को देखते हुए उसकी भी पालना किया जाना जरूरी है। जी अच्छा राजीव, इस दौरान आपने कहा कि एक अलग से होटल को भी बुक किया गया है जो मैरियट है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे उसमें कितनी बुकिंग की गई है, और दूसरा होटल शेरगढ़ से होटल मैरियट के बीच की दूरी कितनी है?
देखिए, होटल सूर्यागढ़ पैलेस जो है वो मेरिट के करीब 4 मिनट 5 मिनट का रास्ता है, मगर मेरिट को एडवांस में रखा गया है। यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में उस होटल को काम में लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सूत्रों ने जिस तरीके से बताया कि सूर्यागढ़ को एक ही रखा गया, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान, कोई वैचारिक या कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो होटल छोटा है या बड़ा, कोई विधायकों के मन में कुछ आना नहीं चाहिए। और वैसे जिस तरीके से बाड़ेबंदी को, हालांकि बद्रीराम जाखड़ ने कहा बाड़ेबंदी नहीं है, ये परिवार के साथ हम लोग सब साथ रहेंगे, तो कुल मिला के सूर्यागढ़ अपने आप में इतना बड़ा होटल है कि वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो कहा जा सकता है कि स्वर्ण नगरी इस वक्त बाकायदा सियासी नगरी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। 53 विधायक 3 चार्टर विमान के जरिए बाकायदा वहां पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें हमने दिखाई। मेरे सहयोगी राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, क्या आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है कि इससे पहले स्वर्ण नगरी को सियासी नगरी के तौर पर बाड़ेबंदी के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक पुराने राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है कि इस लिहाज से इस जैसलमेर को जिस तरीके से चुना गया। अगर बात पिंक सिटी की करें, बात सन सिटी की करें और बात गोल्डन सिटी की करें, तो पिंक सिटी के बाद में अब सिर्फ गोल्डन सिटी ही है जो इस वक्त सुर्खियों में है। और जिस तरीके से आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरे जोधपुर संभाग में जो पकड़ रही है, अकाल के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर से, बाड़मेर से आत्मसात होते रहे हैं। उनका अपना रिलेशन रहा है। साले मोहम्मद की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें, रूपाराम की बात करें, तो वो इस इलाके से नेतृत्व करते रहे। तो कुल मिलाकर के चाहे बद्रीराम जाखड़ इस इलाके से, चूंकि उनका अपना व्यवसाय है, राजनीति वो पाली से करते रहे, जोधपुर से सियासत करते, कुल मिला के ये वो इलाका है जहां से खूब सारे नेता निकले हैं। खूब बड़े बड़े नेता पश्चिमी राजस्थान से, मारवाड़ से निकले हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से हर किसी की नजर, राजस्थान की नहीं देश भर की नजर जो है वो स्वर्ण नगरी पर टिक गई है। लेकिन ये 14 दिन बहुत बड़ी चुनौती वाले हैं। 14 दिन इसलिए चुनौती है कि अच्छा राजीव, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो होटल है वो मेघराज के करीबियों का माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो मेघराज के पुत्र हैं वो होटल की जिम्मेदारी संभालते हैं। और आप जानते होंगे कि शायद मेघराज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ दोनों के करीबी माने जाते हैं। तो क्या इस पूरे बाड़ेबंदी को आप सियासी तौर पर भी जोड़कर देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? देखिए, सियासत के मायने खूब सारे होते हैं। अलग अलग तरह के बयान आते रहे कि कौन किसका खास है, कौन मिले हुए, कौन नहीं मिले हुए। तो ये, लेकिन इसको पूर्णतः व्यावसायिक रूप से भी देखा जा सकता है कि इस वक्त जब कोरोना का काल चल रहा है, होटल चल नहीं रहे हैं, तो व्यावसायिक तौर पर देखें तो चूंकि बड़ा होटल पहले कोशिश की गई अजमेर की, उदयपुर की, कई जगह की, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले कहा था कि जैसलमेर में ही ऐसा होगा, तो हमारे सोर्स जो है, हमारे सूत्र जो इतने कामयाब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत हो सकती है। लेकिन खुलकर के कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। नहीं तो जयपुर से यहाँ जिस तरीके से जैसलमेर आना और ये कहना कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेस्ट है, और ये भी बात सही कि जिससे स्टूडेंट की जो कोशिश, सुरक्षा की जो कोशिश अगर जयपुर में की जा सकती है, लेकिन यहाँ अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ सल्तनत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चलती है। हरीश चौधरी की बात करें, एक साधारण से कार्यकर्ता थे जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से आगे बढ़ाया है, साले मोहम्मद को जिस तरीके से मंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, ये देखने वाली चीजें हैं कि यहाँ की जो सियासत है वो काफी ऊपर तक जाती है। खूब सारे मंत्री बाड़मेर और जैसलमेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे हेमाराम की बात करें, भले आज हेमाराम उनके साथ नहीं हो, लेकिन बाड़मेर से हेमाराम को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से प्रमोट किया है। तो ये कई तरह चीजें हैं, कई तरह सियासत के गुण अवगुण हैं जो समय आने के बाद पता लगेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है मेघराज सिंह का अपना अलग कारोबार रहा है। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ से, वसुंधरा राजे से जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। जी बिल्कुल। हाँ राजीव, क्योंकि वहां की सियासत काफी हद तक 4 या 5 नामों के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री के बारे में कोई जानकारी? आपने कहा कि एक बैठक होगी देर रात को, यानी कि जब सारे विधायक वहां पर पहुंच जाएंगे उनको गाइडलाइन जारी की जाएगी, कहां जाना है कहां नहीं जाना, आगे 14 दिन किस तरीके से रहना है, इस बारे में गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री वहां से रवानगी कब लेंगे? क्या रात को ही रवानगी लेंगे या सुबह वहां से रवानगी लेंगे? क्योंकि ज्यादातर जो मंत्री और मुख्यमंत्री है उनके बारे में माना जा रहा है कि वो जयपुर ही रहेंगे, वो जैसलमेर बीच बीच में जाएंगे।
देखिए, जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री आने के बाद में शाम को बैठक भी लेंगे, बैठक के बाद में साथ इन सभी का विधायकों का और मंत्रियों का भोजन साथ में निर्धारित है, साथ में बैठेंगे, आत्मसात करेंगे, चर्चा करेंगे, रणनीति पे बात करेंगे। और जिस तरीके से रणनीति पर जब चर्चा करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। और हो सकता है कि जो कुछ मंत्री, चाहे रघु शर्मा की बात करें, चाहे बीडी कल्ला की बात करें, शांति धारीवाल की बात करें, तो वो तमाम जो लोग हैं, बिल्कुल राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।